आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। इस फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा है आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको आज की बहस का मुद्दा बता देते हैं। क्या 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर को संवैधानिक गारंटी के खिलाफ है? नेहरू के 370 वाले जम्मू कश्मीर और मोदी के अखंड भारत वाले जम्मू कश्मीर में क्या फर्क है? और क्या नेहरू की संवैधानिक भूल को मोदी ने सुधार दिया है? सबसे पहले लेकिन आपको आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बता देते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहा गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही करार दिया। अदालत ने संविधान के आर्टिकल 370 को टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। अदालत ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया। अदालत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी सही बताया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनके साथ हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं आरपी सिंह, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। महिमा सिंह एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। और एहसान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह जी, इस तरह से आप घेर लेते हैं, इस तरह से आपने इस पूरे मुद्दे में लगता है कि घेरा है कि अब किसी के पास कोई जवाब नहीं बन रहा है, सब लगता है कि साथ में है, क्योंकि साफ तौर पर विरोध तो कोई नहीं कर रहा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश के अंदर जो एक बड़ी गलती हुई संवैधानिक तौर पर, उसका सुधार 5 अगस्त 2019 में किया और उसके बाद निरंतर वहाँ पर चीज़ें ठीक करने के लिए चेष्टा करी। और उसमें राज्य की बेशक वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, बेशक वहाँ की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हो, दोनों पर चिंता करी कि किस प्रकार से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहे और वहाँ पर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी बनी रहे, वहाँ पर जो सुविधाएं चाहिए या वहाँ के ओवरऑल जो जीडीपी है वो भी ठीक हो, और दोनों में सफलता पाई। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी जिस प्रकार की स्थिति 370 हटाने से पहले थी उससे कहीं बेहतर है। और जीडीपी का डेटा मेरे पास आया है जिसमें लगभग आंकड़े हैं आरपी जी, हमारे पास भी आंकड़े हैं, आंकड़े भी हम दिखाएंगे। करोड़ रुपए नहीं मैं आंकड़े हैं, हम दिखाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल राजनीतिक सवाल, फिलहाल राजनीतिक सवाल। धन्यवाद आधा मिनट सर, हम ये दिखाएंगे। राजनीतिक सर, ये हम दिखाएंगे, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं उन आंकड़ों पर भी बात कर लेंगे, दिखा भी देंगे। लेकिन मैं आपसे एक अलग सवाल पूछ रही थी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने इस तरह से घेरा है सबको, वो तो आपकी राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल था। अब आप पर आरोप ये लगाते हैं कि आप बार बार फिर वापस जाकर नेहरू को याद करते हैं। आपने तो सुधार दिया ना, आपने तो बेहतर कर दिया, फिर नेहरू को कब तक याद करते रहेंगे? नहीं, अब जिसने किसी ने गलती की हो उसके सुधार जब होगा तो उस आदमी को तो याद किया जाएगा जिसने गलती की है। अब ये थोड़ा कि हम कोई एक हवा में कोई बात होगी, हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट तो बनेगा ना बात का, तो कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे हालांकि निजी उदाहरण देना चाहिए। 26 जनवरी 2011 को मुझे तिरंगा लहराना था, वहाँ पर पार्टी का आदेश हुआ, मैं तिरंगा लहराने वहाँ गया। वहाँ पर 7 घेराबंदी की थी, हमने फिर भी तिरंगा लहराया, परंतु हमारी मार कर ऐसी हालत कर दी तिरंगा लहराने पर। 7 घेराबंदी थी, क्यों? क्योंकि मन में ये था कि हम अलग हैं, कश्मीर कुछ अलग हिस्सा है, यहाँ पे तिरंगा नहीं लहरा सकते आप। तो मुंशीराम बाग थाना में मेरी कंप्लेंट दर्ज है आज भी, इसलिए उनका जिक्र करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट है इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन महिमा जी, आज सदन में जब बहस हो रही थी तो विवेक तन्खा ने कह दिया कि गलती हुई थी, अगर बहुत पुरानी बात है, गलती हो गई, अब जब आप बात कर रहे हैं तो आज के दिन पर बात करनी चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ हुआ उसमें नेहरू की गलती थी। जय हिंद।
बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो वक्तव्य दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चिदंबरम जी ने, सिंघवी जी ने, जो औपचारिक स्थिति है कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे को लेकर के, उसको बिल्कुल स्पष्ट किया है अभी आज 4:45 जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अभी जब आप ये बात पूछ रही हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको, वो भी आज सदन में जवाब दे रहे थे कांग्रेस। आपने जो बात पूछी उसका मैं उत्तर दे रही हूँ। सुमेरा जी, आप मुझे उत्तर, गलती हो गई, सुमेरा जी आप मुझे उत्तर देने दे, सुमेरा जी आप मुझे उत्तर देने दें। मैंने बताया कि पार्टी की जो औपचारिक स्टांस है, इस पे जो ऑफिशियल स्टांस है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेताओं ने, पवन खेड़ा जी भी उसमें मौजूद थे, चिदंबरम जी भी मौजूद थे और सिंघवी जी भी मौजूद थे, और बड़ा एक औपचारिक बयान वहां पर दिया गया है। मुझे लगता है वो औपचारिक स्थिति है पार्टी की। इस बात में आपकी बात का उत्तर भी आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी तो झूठ कितने कॉन्फिडेंस से भाजपा वाले बोलते हैं ये पता चलता है। क्योंकि देखिए, अभी इन्होंने बात की कि क्या होता था कश्मीर में। मैं बताती हूँ क्या होता था 1947 में, जब देश भर में दंगे हो रहे थे, जब देश भर में हिंदू मुसलमान हो रहा था। कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था, कश्मीरियत की मिसालें दी जाती हैं जहां पर एक भी जो है इस तरह की हत्या उस समय नहीं हुई, और उसके बावजूद भी आज यदि आप मुड़ करके देखें तो 2004 से पहले वहां मात्र 2000 कश्मीरी पंडित मौजूद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो मंजूरियां दी गई 12,000 नौकरियों को, उसके नतीजे के तौर पे आज 9,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां हैं। लेकिन पलायन अभी शुरू हो गया जब इन्होंने इस तरह से, सब कुछ अच्छा था, धरती पर स्वर्ग जैसा था जम्मू कश्मीर। देखिए, आप मुझे उत्तर देने देंगे तो तभी 5 लाख पंडित वहां से निकले। मुझे भाजपा के प्रवक्ता से ये उत्तर जरूर ले लीजिएगा कि भाजपा ने वहां कितनी नौकरियां जारी की, या ये भी उत्तर ले लीजिएगा कि वहां पर कैपिटा इनकम आज कितना है। जीडीपी की ये बात कर रहे हैं, जीडीपी तो देश का ही गिर गया। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसके सामने हम सब नतमस्तक हैं भारतीय नागरिक होने के नाते। लेकिन बावजूद उसके एक बात जो यहाँ कहने की है वो ये है सुमेरा जी, कि जो स्टेटहुड को लेकर के, जो राज्य का दर्जा देने को लेकर के बात आज हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक फैसला दे दिया। एक फैसला अभी जनादेश जनता का आना बाकी है। जनतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, पर वो तभी आएगा। 4 वर्ष से उनको अपना मत अभिव्यक्ति करने के लिए एक पटल नहीं दिया गया। तो चुनाव भाजपा कब कराने जा रही है? मोदी जी ने जून 2021 में बोला, ये सवाल पूछा, मैं पूछ लूंगी मोदी जी ने जून 2021 में बोला था राज्य बनाने जा रहे हैं। ये सवाल आरपी सिंह जी से पूछ लेते हैं। आरपी सिंह जी, ये है बड़ी चुनौती कि आप चुनाव कराना है और जल्द से जल्द कराना है। मंशा नहीं है इनकी। पहले बात तो मैं इनका बता दूं, थोड़ा मैं खुद भोगा हुआ हूं। ये आर्टिकल है, कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए 5 घंटे मुंशीरामबाग थाने में जानवर की तरह पीटा गया था, मैं और मेरे साथियों को और मेरी एक बहन को। और ये कहकर पीटा गया था कि तुम्हारी जरूरत कैसे होगी कि तुमने तिरंगा लहरा दिया कश्मीर के अंदर। और ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिंदुस्तान के थाने में नहीं, किसी लाहौर के थाने के अंदर हूँ, यहाँ पे मैंने गलती से तिरंगा लहरा दिया। तो ये मत समझाइए, आज वहाँ पर हर गांव में, हर घर के अंदर, लाल चौक के ऊपर सब जगह तिरंगा लहराया जाता है। ये फर्क हो गया। आज वहाँ पर ISA के झंडे नहीं लहराए जाते, वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती। वहाँ पर आपने बहन कभी कश्मीर सहा होता तो समझते आप कश्मीर का दर्द क्या है। वहाँ 5 लाख पंडितों को निकाल दिया गया वहाँ से। आप कश्मीरी पंडित का दर्द सहते तो समझते। सिर्फ जनेऊ ऊपर से पहनने से कहने से मैं कश्मीरी पंडित हूँ। सवाल है, ये सवाल तो इसी सवाल का जवाब आपको देना है। अभी आगे इन्होंने दर्द को छू लिया। इन्होंने चाहिए, वापस आएंगे हम। आपका जो दर्द है और जो देश का दर्द है, पंडितों की बात भी करेंगे, क्योंकि वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो कितनी जल्दी उनको वहां पर आप वापस ले जाकर स्थापित करते हैं। हमारे साथ लेकिन एहसान मिर्जा मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। एहसान मिर्जा, ये जो अब हो गई है स्थिति, जो अब दिखाई दे रही है, उसमें या तो ये कहा जा रहा है कि तरीका सही नहीं था, या ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी कह रही है कि हमने तो जो एक रॉन्ग था उसको राइट कर दिया, जो गलत हुआ था इतिहास में हमने उसे सही कर दिया। और जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यही है हालात, हम बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यानी ये अब स्थिति बदल चुकी है जम्मू कश्मीर में। क्या इसको लेकर जो स्वीकार्यता है जिसका दावा कर रहे हैं आरपी सिंह जी, क्या वो भी उतनी ही व्यापक है? देखिए सुमेरा जी, मैं एक चीज़ बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का मेरे जैसा पढ़ा लिखा जो युवा नौजवान है और जो ये समझता है कि उनके साथ पिछले 70 साल में क्या हुआ या उनका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए,
वो आज खुश है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविज़न, ये हम भी समझते थे, ये मेरे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान युवा समझता था कि आर्टिकल 370 एक एम्प्टी वेसल है, जो दिखने में तो सामने बहुत कुछ लगता है लेकिन अंदर से वो टोटल एक खोखला था। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रही, मैं सुबह से डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देख रहा हूँ, वो इतने इमोशंस के साथ अपने लोगों के जज्बातों को, उनके एहसासों को ठीक है सामने रखना चाहते हैं कि जैसे उनसे वो चीज़ चली गई जिस चीज़ से पता नहीं उनकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको शायद कहीं ये देखना पड़ेगा कि 370 जो था वो हमारे लिए क्या था। तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वो समझ रहा है, यानी वो जो कश्मीर फैक्ट्री जिसकी बात की जाती है वो बंद हो गई।